मकान वास्ते तरीके है हमारे अक्टूबर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वो म्यूट हुए हैं शायद। जी हाँ, खुद ही म्यूट किया था मैंने। ओके सर। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, ये एग्जांपल, इसमें सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि 172.21.0.0 ये डिफॉल्ट नेटवर्क एड्रेस है, ये मेजर नेटवर्क एड्रेस है। इसका सबनेट मास्क नीचे दिया हुआ है 255.255.255.0, क्योंकि सबनेटिंग हो ही इसी वक्त सकती है जब हम बिट्स जो हैं वो बोरो कर लेते हैं उससे। तो डिफॉल्ट मास्क जो है वो फिर 16 बिट का होता है और गिवन जो है यहाँ पर 24 बिट है। इस वजह से यहाँ पर ये 24 बिट का मास्क दिया हुआ है, 8 बिट बोरो की हुई है। 8 बिट बोरो होने का मतलब यह है कि हमारी डिमांड थी कि हमें 256 नेटवर्क बनाने हैं, या हमारी डिमांड थी कि हमने जो है वो 254 होस्ट जो है बनाने हैं। इस तरह से दोनों तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने नेटवर्क डिजाइन करने होते हैं उतनी बिट्स हमें बोरो करनी होती है। ये हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफॉल्ट मास्क के साथ जो है वो 16 बिट होता है, तो हम सबनेट नहीं बना सकते। 1 बिट बोरो करेंगे तो 2 नेटवर्क्स बनेंगे, 2 बिट बोरो करेंगे तो 4 नेटवर्क्स बनेंगे, 3 बिट बोरो करेंगे तो 8 नेटवर्क्स बनेंगे, 4 बिट बोरो करेंगे तो फिर 16 नेटवर्क्स बनेंगे, 5 बिट बोरो करेंगे तो 32 नेटवर्क्स बनते हैं, 6 बिट बोरो करते हैं तो फिर 64 नेटवर्क्स बनते हैं, 7 बिट बोरो करेंगे तो 128 नेटवर्क्स बनते हैं, और 8 बिट बोरो करने पर हमें 256 नेटवर्क्स मिलते हैं। ये सब नेटवर्क्स हैं। तो जब 8 बिट हम बोरो करते हैं तो फिर
हमें जो नेटवर्क्स बनते हैं हमारे पास वो किस तरह से बनते हैं, 172.21.1234567.8.0 कि हमने जो है वो 8 बिट बोरो किए हैं। तो 8 बिट जो बोरो किए हैं उसकी मैंने 0 बिट्स हैं वो बता दिए हैं। इस तरह से इसका होगा। तो इसको अगर हम देखें तो अगला जो नेटवर्क बन रहा होगा वो होगा 172.21। इसको कॉपी कर लेते हैं। अगला नेटवर्क जो बनेगा वो 0 1 से, उसके बाद उससे अगला नेटवर्क जो बनेगा वो 1 0 से, और जो लास्ट नेटवर्क हमारे पास आएगा वो 172 और सारी की सारी बिट्स जो हैं वो 1 हो जाएंगी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आखिरी नेटवर्क बनेगा। इस तरह से हमारे पास टोटल नेटवर्क्स ही हमें मिल रहे होंगे। तो पहला नेटवर्क जो है 172.21.0, दूसरा 21.1, तीसरा जो है नेटवर्क 172.21.2, 3 4 5 6 7 और आखिरी वाला नेटवर्क जो होगा वो होगा 172.21.255.0। ये सारे के सारे सब नेटवर्क एड्रेस आ गए, सब नेटवर्क एड्रेस। और ये सब नेटवर्क एड्रेस हम कहीं पे भी असाइन कर सकते हैं प्रीफिक्स 24 के साथ। 24 प्रीफिक्स के साथ होगा, 16 के साथ नहीं होगा, 24 प्रीफिक्स के साथ होगा। तो इसलिए नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जहां पर जितने होस्ट की जरूरत थी उसके मुताबिक वहां पर असाइन कर दिए गए हैं। कहीं पर 2 का नेटवर्क है, कहीं पर 1 का नेटवर्क है, कहीं पर 4 का नेटवर्क है, कहीं पर 5 का नेटवर्क है, कहीं पर 6 का नेटवर्क होगा, कहीं पर 7 का नेटवर्क होगा। वो सारे के सारे नेटवर्क जो है वो बेस जो कर रहे होंगे 172.21.0.0 पे बेस कर रहे होंगे। मेजर नेटवर्क वही रहेगा, बाकी सब नेटवर्क्स अलग अलग हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे? किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? सर जी सर ये जो आपने नेटवर्क बनाया है तो इसमें 256 होस्ट है, सही है ना सर? -2 होगा, 254 होस्ट होंगे, आईपीस 256 होंगी, बिल्कुल सही है। सर सर अगर इससे ज़्यादा होस्ट चाहिए हो तो फिर किस तरीके से बन सकते हैं नेटवर्किंग, मतलब सबनेट्स? देखिए 24 प्रीफिक्स के साथ 254 से ज्यादा होस्ट हमें नहीं मिल सकते। अब अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन आप ने बिल्ड की है उस कंपनी को आपको 254 से ज्यादा होस्ट आपको चाहिए, तो फिर आप 2 सबनेट परचेज कर सकते हैं, 21.1 21.2, इस तरह से 2 नेटवर्क अगर आप परचेज कर लेंगे तो आपको फिर जो है वो 254 से ज्यादा होस्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन 20 इस प्रीफिक्स के साथ 24 प्रीफिक्स के साथ जो है 254 से ज्यादा होस्ट किसी सूरत में आपको मिल नहीं सकते एक नेटवर्क में। सर फिर नेटवर्क चेंज नहीं हो जाएगा? सबनेट चेंज होगा ना, सबनेट चेंज होगा। सॉरी जी हाँ सर जी, सबनेट चेंज होगा ना, मेजर नेटवर्क तो वही रहेगा। बिल्कुल। मेजर नेटवर्क तो वही रहेगा आपका। आपकी डिमांड है कि आपने इससे ज्यादा होस्ट चाहिए, तो फिर 24 प्रीफिक्स के साथ तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें ना, जो एड्रेस बनेगा 172.21.0, मैं इसको जो है वो डेसिमल में अगर लिखूं तो 0.0 बनेगा। अगर मैं रेंज लिखता हूं तो रेंज क्या आएगी, 0.1 से लेकर 0.254 तक, यहां तक रेंज होगी। 255 उसका ब्रॉडकास्ट आ गया, 0 उसका नेटवर्क एड्रेस आ गया। तो इससे ज्यादा होस्ट तो मिल नहीं सकते मुझे एक नेटवर्क में। अब आपकी कंपनी है, उसमें आपने जो है वो 254 से ज्यादा होस्ट चाहिए, तो आप 2 सब नेटवर्क परचेज कर सकते हैं। 24 प्रीफिक्स के साथ इससे ज्यादा होस्ट नहीं मिल सकते। या आप बोल दें कि भाई मुझे 23 प्रीफिक्स के साथ दे दो,
22 प्रीफिक्स के साथ दे दो, 21 प्रीफिक्स के साथ दे दो। आप डिमांड करते हैं ना याना से कि मुझे जो है वो इतने होस्ट कनेक्ट करने हैं, दोनों ऑप्शन आपको दे रहा होता है कि इतने इतने सबनेट वाला ले लो या फिर एक ही नेटवर्क आप परचेज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये काशिफ लोधी, आपसे बात हुई है मेरी? आपने कैमरा ऑन किया था अपना? काशिफ लोधी। हेलो काशिफ, क्लास में मौजूद हैं? यस सर। तो भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर वो चैट में लिख दिया था मैंने, तो फिर याद आया मैंने नहीं सर। कैमरा ऑन करें। आपसे बात हुई है मेरी? नहीं हुई ना? नो सर। कुछ चेहरे पे रोशनी होती नहीं है। हाँ अब कुछ बेहतर है। पीछे स्क्रीन जो है वो विंडो में बैठे होते हैं और पीछे जो है वो रोशनी आ रही होती है। अच्छा जी, कहाँ है? कराची में? यस सर। तो इतनी सर्दी लग रही है, टोपा भी पहना हुआ है? वैसे ही सर। अच्छा अच्छा, ये अभी मैंने एक बात कही कि एड्रेस जो है वो जो होस्ट रेंज है वो .1 से स्टार्ट हुई है, 2.254 तक गई है। तो इसमें से 2 आईपी मिसिंग है, एक .0 वाली और एक 255 वाली। सर ये दोनों आईपीस क्यों हम होस्ट के लिए यूज नहीं करते? सर 0 वाली जो होती है वो नेटवर्क होती है और 255 जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। ठीक है, सही है जी। जी .0 जो है वो नेटवर्क एड्रेस है। तो मैं आपसे अगर कहूं कि आप जो है वो नाजाबाद में रहते हैं तो आप अपने घर का एड्रेस नाजाबाद रख लें, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं जितने भी नाजाबाद में लोग रहते हैं उन सबका नेटवर्क एड्रेस है ये Yes, sir. नाजमाबाद। तो इसलिए नेटवर्क एड्रेस किसी होस्ट को असाइन हो नहीं सकता। आप अगर क्लिफ्टन में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो अपने घर का एड्रेस आप क्लिफ्टन नहीं रख सकते। No, sir. ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस किसी होस्ट को असाइन नहीं हो सकता। दूसरा एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऑल जीरोस जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और ऑल वंस जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। होस्ट की सारी बिट्स जहां पर ऑन हो जाएं वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। होस्ट की सारी बिट्स जहां पर ऑफ हो जाएं, जीरो हो जाएं, वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसकी पहचान होती है। सर ये दोबारा बताएं, ये वाली बात जो आपने बताई। भाई अभी हम यही बता रहे हैं ना कि होस्ट की कितनी बिट्स हैं। ये आखिरी की 8 बिट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाली, ये 8 बिट हैं। ये जीरो जो है डेसिमल में लिखा हुआ है। ये टोटल 8 बिट्स हैं। जहां पर जीरो, सारी की सारी 8 बिट जीरो होंगी वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जहां पर सारी की सारी बिट्स ऑन हो जाती हैं, ऑन करके मैं दिखा देता हूं। एड्रेस है 1 हो जाएंगी सर। 172.212345 पहले वाले की बात करते हैं। 1234567 ये नेटवर्क एड्रेस के बाद आगे 1234567 तो होस्ट की सारी बिट्स 1 है यहाँ पे। तो होस्ट की सारी बिट्स यहाँ पर ऑन होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्योंकि 8 बिट थी होस्ट की तो मैंने 8 बिट होस्ट की ऑन कर दी, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। जहां पर होस्ट की सारी बिट्स ऑफ होती हैं वो नेटवर्क एड्रेस होता है और जहां पर होस्ट की सारी बिट्स ऑन होती हैं वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है काशिफ, ऑफ कर लें कैमरा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अगली जो एग्जांपल है वो है आपकी
VLSM की, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग का मतलब यह है कि आपको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने 4 लैब डिजाइन किए हैं, एक लैब में 25 होस्ट लगाने हैं, दूसरी लैब में 50 हैं, तीसरी लैब उससे बड़ी है 75 होस्ट है, और चौथी लैब सबसे बड़ी है जिसमें 100 होस्ट आपने कनेक्ट करने हैं। तो अब जो है वो पिछले वाली एग्जांपल के रिस्पेक्ट से हम सबनेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले वाली एग्जांपल में हर जगह पर होस्ट की क्वांटिटी सेम थी। जो भी हमने जो रिमूव भी किया, जिसके अंदर 24 का प्रीफिक्स रखा था और होस्ट की क्वांटिटी 8 बिट थी, तो 2⁸8 - 2 का मतलब है 254 होस्ट हर नेटवर्क में मिल रहे थे। लेकिन अब ये इन्वायरमेंट नहीं है, अब इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। अब इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से देखें, अगर हम इस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से अगर देखें हम, तो हमें जो है वो कहीं पर 20 होस्ट की जरूरत है, कहीं पर 2 होस्ट चाहिए, कहीं पर 25 होस्ट चाहिए, कहीं पर मुझे जो है उधर भी 25 होस्ट चाहिए। तो फिर इस तरह से मुख्तलिफ जब होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर ये बन जाता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क जो है वेरिएबल लेंथ का होगा। अब हर जगह पर 24 का प्रीफिक्स नहीं चल सकता। अब ये आईपी आपको गिवन है, ये आईपी आपको दे दी गई 192.168.100.0 की। मास्क कितना रखना है ये आपकी मर्जी है, आपको ये आईपी हैंड ओवर आपकी कर दी गई है। अब इस आईपी को आप किसी तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं पर 2 होस्ट चाहिए, कहीं पर 20 चाहिए, कहीं पर 25 चाहिए, या कहीं पर 25 फॉर एग्जांपल 50 चाहिए, जो मैंने पहली एग्जांपल दी। कहीं पर पहला नेटवर्क आपने 25 का बनाना है, दूसरा नेटवर्क 50 होस्ट के लिए बनाना है, तीसरा नेटवर्क 75 होस्ट के लिए बनाना है, और फोर्थ नेटवर्क जो है वो 100 होस्ट के लिए आपने बनाना है। तो कहीं पर भी जो है वो प्रीफिक्स जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ होस्ट निकालने का, 2⁻n - 2, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ होस्ट निकालने का। तो यहां पर जो है वो हम करते ये हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा होस्ट की जरूरत है पहले उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि छोटे चंक्स को निकालना आसान होता है, छोटे ब्लॉक को बनाना आसान होता है, बड़े ब्लॉक को बनाना मुश्किल होता है। तो इसलिए यहां पर 25-25 लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम बात करें कि 2⁻5 - 2, तो ये मुझे मिलते हैं 30 होस्ट। 30 होस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है वो प्रीफिक्स रखना पड़ेगा 27 बिट का प्रीफिक्स। अब ये स्लैश के साथ जो 27 लिखा है ये मैंने इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से निकाला है। 27 का प्रीफिक्स 5 बिट मुझे होस्ट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। तो 28, 29, 30, 31, 32, ये 5 बिट्स होस्ट के लिए रिजर्व हो गए। एक और एग्जांपल जो है उसमें भी 25 चाहिए, तो वहां पर भी 5 रिजर्व क्यों किया हमने? क्योंकि फॉर्मूले में जो है, फॉर्मूला नोट करें ना, फॉर्मूले में जो है वो n की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे मुझे होस्ट के लिए जो है वो बिट्स रिजर्व करने हैं। तो कैलकुलेट अपनी करें, मर्जी से कर सकते हैं ना, जितने मतलब बिट्स बचे हम रिजर्व कर दें उसको, जितनी चाहिए ना, जितने चाहिए। आप अगर जो है वो यहाँ पर 2⁻4 रखेंगे, -2 करेंगे तो वो तो 14 आ जाएगा। तो मुझे 25 होस्ट चाहिए कम से कम। 2 तो की पावर 5 ही होगी सर। ठीक है, 2⁻6 भी सही है। 2⁻6 से क्या होगा, 62 होस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा जाया हो रहे हैं, लेकिन जाया ज्यादा होंगे। चाहिए मुझे 25, यूज मैं 62 कर रहा हूं, तो बाकी जाया हो रहे हैं ना। हाँ, तो बेहतरीन सबसे जो है वो ऑप्टिमल जो होगा वो होगा 2⁻5 - 2। ओके सर। दूसरे वाले में भी 27 का मुझे प्रीफिक्स चाहिए होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करें तो इसके लिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। आईपी लिखी हुई है 192.168.100.0।
ये अब 27 के प्रीफिक्स के साथ मुझे जो है इसको करना ये होगा कि 5 बिट फिक्स रखनी होंगी और 2 नेटवर्क बनाने हैं, 2 जगह पर मुझे यूज करने हैं ना 25 के। तो इससे 2 नेटवर्क बनाने, 27 के बाद पीछे से जो मैं चेंज कर सकता हूं बिट्स को। तो मैं अगर इसको कॉपी करूं, तो 1 2 3 4 5, यहां पर हम लिखते हैं 1। तो ये 2 नेटवर्क मैंने बना लिए। अब इसमें 27 बिट्स हैं वो रिजर्व हैं, एक के लिए हम कहते हैं इसके दोनों के साथ हम लिख देंगे 27 का प्रीफिक्स है। स्टूडेंट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हुआ टूटा हुआ है यार, इतना कुछ होता है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं ये कह रहा था कि हमने जो है वो दो नेटवर्क बनाने हैं जिसमें 25 के होस्ट होंगे। तो एक नेटवर्क हमने बनाया, उसकी रेंज जो है हमारे पास 100.1 से लेकर .30 तक है। 31 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। उसके बाद दूसरा जो नेटवर्क हमारे पास मौजूद है 27 प्रीफिक्स के साथ, वो भी है। उसका अगर नेटवर्क एड्रेस दिखाएं तो 32 का नेटवर्क है, नजर आ रहा है मुझे 32 लिखा हुआ। .32 से होगा तो नेट होस्ट रेंज जो है वो 33 से स्टार्ट होगी और 62 तक जाएगा। इस तरह से ये दो नेटवर्क हम बना देंगे और ये वाली आईपीस जो है वो इन दो नेटवर्क्स पे असाइन कर देंगे जहां पर मुझे 25-25 होस्ट की जरूरत है। एक इस जगह पर 25 होस्ट और एक इस जगह पर 25 होस्ट। दोनों जगह पर हम जो है 25 होस्ट के जो है आईपीस हम असाइन कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सर 192 की जगह 193 भी का यूज कर सकते थे? नहीं भाई, जो गिवन है वो करेंगे ना। अच्छा, ठीक है सर। नहीं वैसे बस पूछ रहा था सर। कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आईपी आपको गिवन होगी, जो आप परचेज करेंगे। वो तो कोई भी आईपी हो सकती है ना, क्लास ए की हो सकती है, क्लास बी की हो सकती है, क्लास सी की आईपी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ गिवन नहीं होता 25 के जो दो नेटवर्क हैं तो उनके लिए डिफरेंट यूज कर सकते थे अपनी मर्जी से, अगर गिवन नहीं होती तो। देखिए हमें जो है वो सबनेटिंग करनी है, तो सबनेटिंग के लिए जो है वो एक आईपी आपको गिवन होगी, उसकी सबनेटिंग आपको करनी है। अलग अलग नेटवर्क्स तो बनाए जा सकते हैं ना, अलग अलग नेटवर्क तो देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं एक आईपी आपके पास होगी जो आपने ली है 192.168.100.0। अब इसकी सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग का मतलब है इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ के जो है वो लिखना है, आपने कॉन्फ़िगर करना है। यूं है। जी सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। उसके बाद जो 20 होस्ट हैं, 20 होस्ट के लिए भी मेरे पास जो फॉर्मूला मौजूद है वो फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से फिर दोबारा मुझे जो है वही मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला मेरे पास था 2⁻n-2। तो मुझे अगर 20 होस्ट चाहिए तो फिर दोबारा मुझे जो है अगर मैं 4 कर दूंगा तो 14 होस्ट मुझे मिलेंगे, और अगर 5 से करेंगे तो फिर 30 होस्ट मिलेंगे। तो मिनिमम 30 होस्ट फिर दोबारा चाहिए। तो एक और नेटवर्क मुझे बनाना होगा जो कि 27 प्रीफिक्स के साथ होगा। तो तीसरा नेटवर्क जो मेरे पास अवेलेबल, कहां चला गया? तीसरा नेटवर्क जो बनेगा वो भी जो है उसी से रिलेटेड होगा। ये बन जाएगा और इसका प्रीफिक्स भी 27 का होगा और उसकी रेंज फिर दोबारा जो है वो .64 नेटवर्क एड्रेस हुआ। होस्ट रेंज आ जाएगी 65 से लेकर .94 तक। .95 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। ये वाला नेटवर्क जो है वो जहां पर 20 है वहां पर हम असाइन कर देंगे, 20 यूज कर लेंगे, बाकी जो है वो अवेलेबल रहेंगी। इन फ्यूचर अगर हमें से जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज कर लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं मोहम्मद। जी सर। 30 के जहां पर ये जो 2 के मुझे जो रखे हुए हैं, ये तो 30 वाले हैं तो हमने निकाल लिए, 30 होस्ट हर एक में आ गए। ठीक है, अब दो जगह बाकी हैं जहां पर दो होस्ट की जरूरत है। उसका प्रीफिक्स कैसे हम सेट करेंगे? सर n-2 करेंगे सर, मतलब n-2 तो करेंगे। कितनी बिट रिजर्व करनी पड़ेगी? प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए? सर इसका होगा सर, ये जो 2 होस्ट एड्रेस नीडेड वाला है ना सर, इसका सर 25 होगा सर। 25 क्यों होगा?
क्या हो गया? सर 2 लेस करेंगे ना तो 27 25 तो नहीं 25 24 डिफॉल्ट है, होस्ट के लिए 2 बिट रिजर्व करनी है, क्या प्रीफिक्स होगा? सर होस्ट सर 22 होगा सर। अरे नहीं भाई, 24 पीछे थोड़ी जाते हैं। 29। नहीं, सर 30 होगा। 30 होगा। जी हाँ, ठीक है सर। 2 raised to power 2 minus 2 इक्वल टू 2। ये 2 होस्ट मिल रहे हैं इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से। अब 2 बिट रिजर्व कहां पे होती हैं? 2 बिट राइट साइड पे रिजर्व होती है ना। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। 2 बिट आपने रिजर्व करनी है होस्ट के लिए, तो 30 का प्रीफिक्स आ जाएगा। हम 30 का प्रीफिक्स लिखेंगे इस तरह से। और आप ये गौर करें कि हम जो आईपी यूज कर चुके हैं वो आईपीएस यहां तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं 94 और 95 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो 95 तक हम आईपी यूज कर चुके हैं, वो वाली आईपी दोबारा नहीं दे देना गलती से, आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सर आपने कहा था कि ये फार्मूले का -2 बताऊंगा ब्रेक के बाद। बता दिया था, सर ये यूज क्यों होता है और इसका क्या रीजन है, पूरा डिटेल में बताया था ना। मेरा ख्याल है किसने बताया था? को ब्रॉडकास्ट एड्रेस काशिफ लोधी ने बताया था मेरा ख्याल है, या किसी और। नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए ना सर। हाँ, ओके सर। बताया था ना कि पहला एड्रेस जो है नेटवर्क एड्रेस होता है, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये दोनों एड्रेसेस होस्ट को असाइन नहीं हो सकते, किसी भी होस्ट को असाइन नहीं किए जा सकते। आईपी तो है, वैलिड आईपी है, लेकिन ये आईपी ना तो किसी होस्ट को असाइन की जा सकती है नेटवर्क एड्रेस, और ना ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी होस्ट को असाइन किया जा सकता है। यूं था। तो अब अगला नेटवर्क जो हम बनाएंगे 192.168.100. वो देख लें, आगे हमने जो कहां तक यूज कर चुके हैं 94 तक, और 95 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो आईपी यूज कर चुके हैं। अब मुझे कौन सा अगला नेटवर्क यूज करना होगा? 96 का। तो 96 का नेटवर्क एड्रेस जो है मुझे यूज करना होगा, तो 114568/30। ये क्या लिखा हुआ है? ये 96 लिखा हुआ है ना। 64 + 32 96 लिखा हुआ है, क्योंकि 95 तक हम आईपी यूज कर चुके हैं। इसके जो होस्ट की रेंज होगी फिर वो आ जाएगी .97 से लेकर .98, और 99 इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। अगला नेटवर्क आएगा 192। अगला जो नेटवर्क होगा वो 96 तो हम यूज कर चुके हैं, 99 भी यूज कर चुके हैं, अब 100 होगा। 11 तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है वो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। ये कितना बन गया? 100 बन गया एवरीवन। हेलो भाई। जी सर। यस सर यस। हाँ जी, तो 30 का प्रीफिक्स होगा, और नेटवर्क एड्रेस आ गया 100, और पहला एड्रेस आ गया 101, और आखिरी एड्रेस आ गया 102, और 103 उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। तो इस तरह से ये दो होस्ट जहां पर जरूरत है वहां पर हम असाइन कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कहते हैं VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। अब इस डायग्राम के अंदर कहीं पर 27 का प्रीफिक्स है और कहीं पर 30 का प्रीफिक्स है, फिक्स नहीं है। कहीं पर 2 होस्ट की जरूरत थी, कहीं पर 25 होस्ट की या 20 होस्ट की जरूरत थी। तो इसलिए ऐसी जगह जहां पर जो है वो होस्ट की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, तो वहां पर ये वाला सिनेरियो इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसको हम VLSM का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। जी ऐसा सवाल समझ में नहीं आया, माइक पे ऑन करो, पूछो।
एहसन माइक ऑन करो फिर पूछो। सर ये जितनी भी आईपीज यूज होती रहेंगी तो इसकी जगह जैसे आपने 011 फिर 00 कर दिया, या आपने उसके हिसाब से ना 1248 के हिसाब से जितनी आईपीज यूज रहेंगी उसकी जगह 11 लिख देंगे। हाँ, और हमें तो broadcast- हमें देखें कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है, उसको हाईलाइट करना पड़ता है कि कितनी आईपीज जो है मैं नेटवर्क के लिए मैंने रिजर्व की है, कितनी आईपीज होस्ट के लिए रिजर्व की है। तो ये 27 लिखा हुआ है ये नेटवर्क के लिए जो है वो रिजर्व की हुई है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से 27 बिट आपने रिजर्व करनी है नेटवर्क के लिए, ये इस तरह से होता है। तो आपने जो रिजर्व की है ये 192 लिखा हुआ है, ये 192 जो लिखा हुआ है ये 8 बिट है। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? अब हुआ 192 जो लिखा हुआ है ये 8 बिट रिजर्व हुई है। फिर 168 लिखा हुआ है ये 8 बिट रिजर्व हुई है। क्या मजाक है, माउस क्यों तंग कर रहा है? ये 16 बिट हो गई, ये 24 बिट हो गई, और 25, 26, 27, ये 27 बिट हमने यहां तक रखी हुई। ये वाली बिट तो हम जो है वो कह रहे हैं ये नेटवर्क के लिए। जब होस्ट चेंज करेंगे तो ये वाली बिट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब नेटवर्क चेंज करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे तो फिर ये 3 बिट चेंज करनी पड़ेंगी। जो 000 लिखी हुई है यही बिट जो है वो सबनेट के लिए है, तो हमें इसको जो है वो चेंज करना होगा। तो जब ये चेंज करते हैं तो फिर 000, 001, 010 ये चेंज कर रहे हैं नीचे। होस्ट पार्ट किधर है, नेटवर्क पार्ट किधर है, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, एक और फाइल भी शेयर करें हैं।